एवरीवन एंड वेलकम टू अनअकैडमी। मेरा नाम है शिवांगी गौतम और आज की क्लास में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द IBSA फोरम। इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका का ये जो फोरम है, क्या है ये, क्यों ये इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है उसको हम डिस्कस करेंगे। लेकिन ऑब्वियसली सबका यही सवाल होगा कि मैम करंट अफेयर से रिलेटेड IBSA के बारे में हम अचानक से बात क्यों कर रहे हैं, ऐसा क्या हो गया, क्या इनकी कोई नई मीटिंग हुई है या देयर हैज बीन अ सर्टेन चेंजेस इन द स्ट्रक्चर जिसकी वजह से हम ये बातें कर रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देयर आर सर्टेन फाउंडेशंस जिन्होंने IBSA के बारे में ये बोला है कि किस तरीके से इन द कमिंग फ्यूचर, इन द नियर फ्यूचर दे कैन रिफॉर्म डिजिटल गवर्नेंस। तो एक जिनीवा बेस्ड फाउंडेशन है, डिप्लो फाउंडेशन, which is more or less a diplomatic foundation, जिसने ये बोला कि इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, ऑल दीज फोरम्स टुगेदर, जो हम एक ट्राइपार्टाइट IBSA फोरम जिसको हम बोलते हैं, ये एक साथ आके एक बहुत ही प्रोमिनेंट रोल प्ले करने वाले हैं। और स्पेसिफिकली फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू कि भाई कैसे रिफॉर्म कर सकते हैं हम डिजिटल गवर्नेंस को एक ऐसे टाइम पे जहां पे जियोपॉलिटिकल टेंशंस में स्लो डाउन होने का कोई भी साइन नहीं है, भले वो इंडिया चाइना हो, इंडिया पाकिस्तान हो, यूक्रेन रशिया हो, USA China हो, USA Russia हो, and as a result of such tensions across various regions of the world, IBSA एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनेगा जहां पे इन द कमिंग इयर्स हम कैसे जियोपॉलिटिकल टेंशंस को कम करने का सोच सकते हैं, या डिजिटल गवर्नेंस की अगर हम बात करें वहां पे हम एक प्रोमिनेंट रोल ये नेशंस कैसे प्ले करेंगे। अब डिजिटल गवर्नेंस क्या होता है, सबसे बड़ा सवाल तो पहला ये आता है, फिर IBSA क्या है, ऑब्वियसली हम उस पर फोकस करेंगे। डिजिटल गवर्नेंस की अगर हम बात करें, ये एक जवाबदाही स्थापित करने का ढांचा होता है। मतलब दिस इज वन ऑफ दोस फ्रेमवर्क व्हिच इज एस्टैब्लिश्ड फॉर अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी किस चीज की? अकाउंटेबिलिटी के रोल्स, डिसीजन मेकिंग के रोल्स कोई भी अथॉरिटी के लिए होते हैं। मान लीजिए कि कोई भी सरकार को हम अकाउंटेबल होल्ड करते हैं उनके एक्शंस के लिए। उन्होंने अगर कोई पॉलिसी को लेकर आए हैं, कोई लॉ को लेकर आए हैं, then they are held accountable for those actions कि भाई आम जनता पर उसका क्या फर्क पड़ रहा है। डिजिटल गवर्नेंस इज ऑल्सो द सेम थिंग कि एक ऐसा फ्रेमवर्क एस्टैब्लिश किया जाता है अकाउंटेबिलिटी के लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए, जहां पे जो भी अथॉरिटी है, जो ऑर्गेनाइजेशनल उनका प्रेजेंस है, वो एक डिजिटल प्रेजेंस ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाएगा। मतलब उनके वेबसाइट्स होंगे, मोबाइल साइट्स होंगे, सोशल चैनल्स होंगे, अलग अलग इंटरनेट या वेब इनेबल्ड प्रोडक्ट्स और सर्विसेज दिए जाएंगे ताकि उनका रीच बढ़ पाए। Along with that, they can hit more number of socially and economically backward masses, and उन्हीं लोगों के लिए कैसे इंक्लूसिव ग्रोथ पर काम कर सकते हैं। अब यहाँ से सबसे बड़ा सवाल आता है कि भाई IBSA फोरम क्या है। जब हमने ये देख लिया कि डिजिटल गवर्नेंस क्या है, इसके प्रोमिनेंट सिचुएशंस कौन सी है, इसमें क्या क्या फैक्टर्स आते हैं, अब हम पढ़ेंगे IBSA के बारे में। तो IBSA एक ट्राइलेटरल डेवलपमेंट इनिशिएटिव है, 3 देशों का, इंडिया, ब्राजील एंड साउथ अफ्रीका का, जो आपस में साउथ साउथ कोऑपरेशन और एक्सचेंज पे काम करते हैं। अब ये जो आइडिया आया, ये कहां से आया? साउथ साउथ कोऑपरेशन का आइडिया ऐसा नहीं कि सिर्फ IBSA से ही इसने जन्म लिया है, बिल्कुल भी नहीं। ये आप ट्रेस कर सकते हो फ्रॉम दिस एंटायर सिचुएशन, बांडुंग कॉन्फ्रेंस ऑफ 1955 फॉलोड बाय द नाम नॉन अलाइड मूवमेंट ऑफ 1961, जो बेलग्रेड में कॉन्फ्रेंस हुआ था, G77 का ग्रुपिंग, UNCTAD, along with that जो ब्यूनोस एयरीज प्लान ऑफ एक्शन था 1978 का, एंड द 2009 नायरोबी डिक्लेरेशन, जहां पे ये तीनों देश, जो कि आप यहाँ पे भी देख सकते हो, which have been colored in the world map itself, किस तरीके से आपस में कोऑपरेट करके इन टर्म्स ऑफ कल्चरल सिमिलैरिटी अगर हम बात करें, या इन टर्म्स ऑफ सोशियो बैकवर्ड सिमिलैरिटी, सोशियो इकोनॉमिक सिमिलैरिटी, एक कॉन्शियस एफर्ट कैसे ले सकते हैं फॉर बेटर गवर्नेंस मेजर्स। अब अगर फॉर्मेशन और हेडक्वार्टर्स की बात करें, तो इस ग्रुपिंग को फॉर्मलाइज किया गया था, और IBSA का ये जो डायलॉग फोरम है, ये बना था जब तीनों कंट्रीज के विदेश मिनिस्टर्स जो है, जो फॉरेन मिनिस्टर्स है, वो मिले थे ब्राजीलिया में 6 जून 2003 को, और यहाँ पे इन्होंने ब्राजीलियन डिक्लेरेशन को इशू करा था। एज ऑफ नाउ IBSA का कोई भी परमानेंट एग्जीक्यूटिव नहीं है। अगर हम बात करें, कोई परमानेंट एग्जीक्यूटिव सेक्रेटेरिएट या मुख्यालय है, वो कहीं पर भी नहीं है। जो भी हाईएस्ट लेवल पे इनके जो समिट्स होते हैं, वो हेड्स ऑफ द स्टेट और गवर्नमेंट के होते हैं। और इसी से रिलेटेड हमारे पास आता है IBSA फंड, जिसके थ्रू ये ग्रुपिंग वर्क करती है। किस तरीके से ये काम करती है? 2004 में IBSA को एस्टैब्लिश किया गया था। IBSA फंड इज द इंडिया, ब्राजील एंड साउथ अफ्रीका द फैसिलिटी फॉर पॉवर्टी एंड हंगर एलिविएशन। ये जो फंड है, एक यूनिक तरीके का फंड है, जो कि डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूट करता है, इंश्योर करता है कि जितनी भी IBSA की फेलो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, वहां पे हम फंडिंग कैसे कर सकते हैं विथ रिस्पेक्ट टू हंगर को कम करना, पॉवर्टी
पॉवर्टी को कम करना, इन 2-4 मुद्दों पे हम कैसे ध्यान दे सकते हैं। इसको मैनेज किया जाता है बाय द यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर साउथ साउथ कोऑपरेशन UNOSSC, और हर IPSA मेंबर रिक्वायर्ड है कि वो हर साल $1 मिलियन पर एनम कंट्रीब्यूट करें इस फंड में। क्या उद्देश्य है, किस रीजन की वजह से हम IPSA फंड को लेकर आए? हम पॉवर्टी और हंगर को कम करना चाहते हैं ऑल ऑफ द नेशंस व्हिच आर इन द साउदर्न पार्ट। हम डेवलप करना चाहते हैं ऐसी प्रैक्टिसेस को जो लड़ाई में हेल्प करेंगी, या अगेंस्ट द फाइट अगेंस्ट पॉवर्टी एंड हंगर, जहां पे हम एग्जीक्यूट कर पाएंगे और रेप्लिकेट कर पाएंगे ऐसे स्केलेबल प्रोजेक्ट्स को जो कि इंटरेस्टेड कंट्रीज पे लागू हो सकते हैं। लाइक हम लोगों को लोकल डेवलपमेंट या लोकल गवर्नेंस इश्यूज चाहिए होंगे जिसको हम टैकल कर सकते हैं। टू पायनियर एंड लीड बाय एग्जांपल, ये जो भी साउथ साउथ कोऑपरेशन एजेंडा है कि यहाँ पे ये तीनों देश कैसे दे कैन लीड बाय एग्जांपल, और नए पार्टनरशिप्स को कैसे बनाया जा सकता है फॉर द डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स। अब अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें तो क्या सच में IPSA ने अच्छा सा परफॉर्म करा है? क्या कुछ चेंजेस आए हैं? बिल्कुल आए हैं। दो मेजर सेक्टर्स में हमको इनके चेंजेस देखने को मिले हैं। ऑब्वियसली रेलेवेंस की, भाई ब्रिक्स के टाइम पे किस तरीके का इनका रेलेवेंस आया, और ह्यूमन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स उन्होंने कैसे एग्जीक्यूट करा है। तो ब्रिक्स की अगर हम बात करें, जहां पे हमारे पास है ब्राजील, रशिया, वी हैव इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। इस पर्टिकुलर ग्रुपिंग में अगर हम देखें, दे आर फेसिंग अ चैलेंज कि भाई की ब्रिक्स के टाइम पे, जहां पे ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका एक साथ काम कर रहे हैं, IPSA एज अ ग्रुप टुगेदर कैसे काम कर सकता है, और इसी टाइम पे जिस जिस चैलेंज के लिए या पॉवर्टी को एलिविएट करने के लिए, हंगर को एलिविएट करने के लिए ये जो फंड बनाया गया था, ये कितना प्रोमिनेंटली एक्टिव रहेगा। दूसरे पार्ट की अगर हम बात करें, फंड ने कुछ $39 मिलियन को कंट्रीब्यूट करा है, पार्टनर करा है 19 कंट्रीज में फॉर द ग्लोबल साउथ साउथ पार्ट प्रोजेक्ट्स में। बहुत सारे कंट्रीज में फंडिंग हुई है, जैसे गिनी बिसाऊ हो गई, सियरा लियोन हो गई, केप वर्डे, बुरुंडी, कंबोडिया, हियाटी, पैलेस्टीन, वियतनाम। और इस फंड को रिकॉग्नाइज भी किया गया है, जहां पर उनको यूएन साउथ साउथ पार्टनरशिप अवार्ड मिला था 2006 का, द यूएन मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स अवार्ड फॉर 2010 एंड द साउथ साउथ इन द ट्रायंगुलर कोऑपरेशन चैंपियंस अवार्ड फॉर 2012। तो ऐसा नहीं कि IPSA एब्सोल्यूट फ्लॉप टाइप रहा है, बट इट हैज नॉट डन अ वेरी फैंटास्टिक जॉब आल्सो एवर सिंस ब्रिक्स हैज बीन देयर। तो ब्रिक्स की वजह से थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा IPSA को कि एज अ फोरम हाउ इट कैन एनहांस इट्स कोऑपरेशन, हाउ कैन इट एनहांस द साउथ साउथ वर्किंग, और जिस एक थॉट प्रोसेस को लेके, जिस ऑब्जेक्टिव को लेके इस ट्राइलेटरल कमिटीज, ट्राइलेटरल ग्रुपिंग की संरचना हुई थी, उस पर ये लोग काम कैसे कर सकते हैं। आज की क्लास में मेरी तरफ से बस इतना ही। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर एट अनअकैडमी। लाइक दिस वीडियो, शेयर इट एज मच एज यू कैन, and subscribe to the Unacademy UPSC Unstoppable channel. Thank you so much and have a fantastic day, everyone.